गेट लगाओ, इधर वो खाते। आप देख रहे हैं NSDDS न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पॉडकास्ट में श्री राम कुमार यादव जी के साथ कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो अभी प्रचलित है, जो अभी घटना हो रही है पूरे भारतवर्ष में और खास करके बिहार राज्य में। तो इस बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। चलिए हम श्री राम कुमार जी से बात करते हैं। सर, अभी जो बिहार में गैस की जो मारामारी हो रही है, जिला अधिकारी बोलते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो है गैस उपलब्ध है जिला में, फिर भी गैस एजेंसियों के द्वारा ऐसा सर क्यों हो रहा है? जो 45 दिन पर मिलने का गांव में नियम है और 25 दिन पर शहरी क्षेत्र में नियम बना है कि गैस मिलना है, तो बताइएगा सर इस पे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इराक अमेरिका का युद्ध आप देख रहे हैं जो फंसा हुआ है जी, साथ में इजराइल भी फंसा हुआ है जी, अब ये युद्ध जो है, युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है जी, इस बात को दुनिया जानती है। हम क्या दुनिया, और दुनिया का इकोनॉमी जो है वो तेल पर टिकी हुई है और तेल समुद्र मार्ग के रास्ते आती है और गैस भी वही रास्ते आती है। इसके कारण दिक्कत की समस्या भारत को ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट को करना पड़ रहा है। बहुत सारे देश को, पूरा विश्व लेवल की बात कर सकते, वर्ल्ड ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं पूरा मिडिल ईस्ट को इसको भुगतना पड़ रहा है। अब रही बात गैस की, तो गैस क्या है, आपको ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन, शहरी क्षेत्र में 25 दिन, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इनमें क्या होता है कि आजकल लोग ब्लैक ज्यादा करते हैं, गैस को ब्लैक ज्यादा करते हैं, लोग का कस्टमर ज्यादा बढ़ते हैं और लोग अगर देखता है ये धंधा की ज्यादा महामारी हो गई, इसमें कुछ इनकम ज्यादा है, तो लोग इसी धंधा को करने पर उतर जाते हैं। लोगों को सेवा नहीं दिखाई देता है, लोगों को ये करते हुए दिखाई नहीं देते। और आज के दौर में लोग सरकार पर ज्यादा आरोप लगाते हैं। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार जब भी करती है अच्छी करती है, सरकार का कभी कोई गलती नहीं होती, ये चीज है। और रही बात युद्ध की, युद्ध एक आपस में सब मिलकर के इसको खत्म होना चाहिए और होगा। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध देखे होंगे आप लोग, सुने होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे। विश्व युद्ध में देखिए कितना महामारी मार काट मच जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतवासी से मैं अनुरोध करता हूं कि खास करके मेल मिलाव अच्छी रखे, और इससे क्या होगा कि युद्ध की संभावना न बने। इससे क्या होगा कि विश्व युद्ध फंसने तक का संभावना हो जाती है। बिल्कुल आपने सही बोला। इससे असंतोष की जो है अंदर पनप पैदा होती है, तो असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। जो सरकार और सरकार की नीति है उसको ध्यान से समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अगर सरकार का जो नियम है, जो नियम निर्धारित किए हैं, उसका जो भी प्रशासन हो या जिलाधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, अगर पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकती है, या जो भी न्यूज चैनल है उनको आप उस चीज को प्रकाशित कीजिए और सरकार की जो नीचे सिस्टम चल रही है, जो उसमें खामियां नजर आ रही है, उनको ध्यान दिलाइए और इस आपस में असंतोष मत पैदा कीजिए सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती है कि मेरे राज्य में किसी को मेरे प्रति गलतफहमियां। बिल्कुल, कभी सरकार कभी नहीं चाहेगा, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट पढ़ाए हुए फेल करे। ये बात तय कर लीजिए, कभी भी कोई अपना चीज को खराब करना नहीं चाहता। बिल्कुल। आज सरकार की बात अगर आप कहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ हो, हिंदुस्तान की आबादी देखिए कि आबादी कितनी है और इसकी कर्मचारी कितना होगा। हिंदुस्तान की आबादी क्या आप मानते हैं
तो चाइना से अधिक आबादी आपको हिंदुस्तान में है, और आबादी के मामले में विश्व में देखिए ना कैवा नंबर पर है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आबादी के मामले में आते हैं। जबकि सबसे बड़ी देश रूस है। रूस का आबादी देखिए, चाइना के देखिए, अमेरिका का देखिए। अच्छा सर, हम एक और बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक है सर, अभी जो जिलाधिकारी महोदय जो दरभंगा जिला के अभी निर्देश दिए हैं कि महीने के पहले मंगलवार और सेकेंड मंगलवार को हम लगाएंगे पंचायत स्तर पर शिविर। तो ये शिविर जो पंचायत स्तर पर होंगे, हर विभाग का अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। जो भी होंगे कर्मचारी, उन लोग को इसमें सहयोग करना होगा। तो सर, अभी जो ग्रामीण स्तर पर खास करके जो बिजली का जो अभी बिल बहुत का जो है, एवरेज बिल जो है 2024 का ही अब दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था। तो इस विषय पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों गड़बड़ी हो रहा है? देखिए, शिविर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो समस्या था, पहले था, क्या था, कैसे नहीं था, लोग की इतनी समझ में होती नहीं है, समझ आती नहीं है। लोग एक दूसरे पर आरोप फेंकते हैं। तो शिविर इसी के लिए लगाया जाता है, जो भी चीज हो उसको उजागर करके और उस समस्या को खत्म किया जा सके, इसके लिए शिविर लगाई जाती है। और डीएम जो कह रहे हैं, डीएम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अगर पंचायती स्तर पर बैठती तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा बीमारी है जो खत्म हो जाती है। अब किसी की अच्छा कार्य हो रही है, किसी की गैस की समस्या हो, किसी की जमीनी समस्या हो, किसी की राशन कार्ड की समस्या हो, किसी की स्कूल की समस्या हो, किसी की बिजली विभाग की समस्या हो, किसी के स्वास्थ्य विभाग की समस्या हो, किसी की शिक्षा विभाग की समस्या हो। अच्छा सर, आने जिसका भी समस्या हो, वो अगर पंचायत स्तर पर ही निपटारा अगर हो जाती तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं। सर, एक और भी है कि जैसे अभी कर्मचारी जो है ज्वाइन कर लिए हैं पूरे बिहार में, लेकिन अभी पोर्टल का काम अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और बात करने पर मालूम चलता है कि हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता ही नहीं। बोल रहे हैं अभी डोंगल नहीं मिला है, तो ये नहीं मिला है, अभी 50 तरह की बहाने होता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? इन लोग को तो सैलरी सरकार दे ही रही है। ये सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिलती ही है जी। अब ये तो हम देखते हैं खास करके हिंदुस्तान लेवल में, मैं अपने हिंदुस्तान लेवल की बात करते हैं कि नौकरी मिल जाने पर उसको लगता है कि सबसे बड़ा मैं ही हूं, सबसे काबिल मैं ही हूं, भली जो भी हो। लेकिन अगर उस समय में कोई काबिल से अगर भेंट पड़ जाए और कोई गलत कर रहा है, कोई काबिल से आदमी से भेंट पर हो गया, तो उस समय में सारी हेकड़ी निकल जाती किसी को भी। और बात रही कर्मचारी की, तो कर्मचारी कभी अपना से गलत रास्ता नहीं चाहेंगे। अगर सरकार ऊपर से अभी कोई चीज लागू नहीं किया है तो वो अपने आप लागू कर नहीं सकता किसी कर्मचारी। और एक चीज और भी है सर, मालूम चलता है कि पहले का जो रजिस्टर 2 होता था तो उसमें खाता खेसरा नहीं चढ़ता था। हाँ। सिर्फ कितना का रसीद कटा उतना ही लिखता था, इस डेट में कितना का रसीद कटा। खाता खेसरा किसी पर चढ़ा है, किसी पर नहीं है। ज्यादातर जो है उसमें खेसरा खाता चढ़ा रहता है, खेसरा तो एकदम नहीं चढ़ता है। तो सर ऐसा झोल झाल जो इतने दिन से चल रहा था, तो इस पर सरकार की क्यों नहीं निगाह थी जो अब निगाह पड़ी? इस पर तो ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। इस सबसे बड़ी बात तो कमी हम जो अंचलाधिकारी सीओ होते हैं उनकी कमी है कि हर पंचायत की रजिस्टर 2 क्यों नहीं जांच करते थे। अब जब सरकार का निर्देश हुआ है कि अब परिमार्जन होना चाहिए, ये पहले अगर हुआ रहता, अब इतने सालों से जो है रसीद कटा रहे, पैसा जनता दे रही है, उसको उल्लू बना कर रखी। अब जो है कि उसको खाता खेसरा क्या चलेगा,
उसका संशोधन तो अंचलाधिकारी को करवाना है, न कि सरकार जाके करेगी। वो तो अंचल के अंचलाधिकारी को करना होगा। बिल्कुल।